हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और हेडलाइन के बाद आप जम्मू खबर ले विस्तार में चर्चा करबो। सबले पहली ये बुलेटिन ले बड़े खबर बता देना आप मनला। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रायपुर के दौरा में रही 33 सड़क परियोजना के आज छत्तीसगढ़ ला सौगात मिलाया है, जेकर नितिन गडकरी शिलान्यास कही। आप मतलब यह बता दें कि भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम के आयोजन करना है। 9,240 करोड़ के विकास कार्य के आज प्रदेश ला सौगात मिलाया है। तो आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के छत्तीसगढ़ दौरा है। ये दौरान अलग अलग नेशनल हाईवे के शिलान्यास और लोकार्पण करे जाए। बता दें कि 33 प्रोजेक्ट के शिलान्यास हुआ है और आज एक बड़ी सौगात प्रदेश को जनता ला मिली। संगे यही बता दें कि ये कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल कराया है और सलग जो तरह ले केंद्रीय मंत्रिमंडल के दौरा छत्तीसगढ़ में होते तेकर ले समझे जा सकते कि कौन तरह ले छत्तीसगढ़ ला लगातार विकास कार्य के सौगात घलो के मिलत है और एक संगे केंद्र सरकार के फोकस घलो छत्तीसगढ़ पर है। तो आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के रायपुर दौरा है और आज छत्तीसगढ़ ला नेशनल हाईवे के सौगात मिली 33 सड़क परियोजना के आज लोकार्पण और शिलान्यास होना है और एक लोकार्पण करे बर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है और जेकर बाद ये 33 परियोजना की शुरुआत हुई जो है 9,240 करोड़ के ये विकास कार्य है, जेकर सौगात आज प्रदेश के जनता ला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दी। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे संग जुड़त है। स्टार सल्लग केंद्रीय मंत्रिमंडल के दौरा है, एक से भी समझे जा सकते हैं कि केंद्र सरकार के पूरा फोकस जो है वो कभी कहूं ना कहूं छत्तीसगढ़ ऊपर हावे। आज नितिन गडकरी पहुंचैया है और 33 परियोजना के देखिए छत्तीसगढ़ बड़े दिन है। काबर के सड़क परिवहन से जुड़े हुए लगभग 33 परियोजनाओं में आज सौगात मिली यहाँ और पूरा बात करबो फंड के तो लगभग 9,000 से ज्यादा के राशि के प्रोजेक्ट है, जिनमें नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट है और कुछ जो ऑलरेडी सड़क है ओकर अपग्रेडेशन है, 2 लेन के 4 लेन में कन्वर्ट करना है और कुछ पुल पुलिया के काम है, कुछ अपग्रेडेशन के काम है। तो बड़े सौगात छत्तीसगढ़ ला मिली यहाँ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगभग जानकारी के हिसाब 10:30 बजे करीब रायपुर पहुंची यहाँ और रायपुर से सीधा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जाई, जहाँ कार्यक्रम रखे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो ये कार्यक्रम में शामिल हुई है। जी जब जानकारी पर आपके धन्यवाद स्टार। फिर आप हमारे मन संग बने रहो, कुछ और खबर ऊपर आपके जानकारी लेबो। जनता ला एक और बड़े खबर ले अपडेट कर दन। दिल्ली दौरा में गए सीएम भूपेश बघेल देर रात रायपुर वापस लौट के उनमन रायपुर आए के बाद मीडिया ले चर्चा करत हुए बताइन है कि उनमन ला महत्वपूर्ण बैठक में बुलाए गए रही से काबर की उनमन छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होए वाला बात ला लेके उमन ये कही है कि ये हाईकमान तय करी कि उमन कब शामिल हो या नहीं। क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरा ला लेके उमन कही है कि छत्तीसगढ़ में कई सड़क के शिलान्यास और लोकार्पण हो ही उनमन ला भोजन बरघा लो नेवता भेजे गए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें आज मुझे भी बुलाया गया था और बहुत लंबी चर्चा हुई है। आएंगे नहीं आएंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये उन पर है और हाईकमान पर है। सड़कों का लोकार्पण होगा, भूमि पूजन होगा और कुछ मांगे भी रखेंगे और सड़कों के लिए और उसे भोजन के लिए भी आमंत्रित किया हूँ मैं। और इतना रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के आज अंतिम दिन हवाई। बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके समापन समारोह में आज शामिल हुई 3 दिवसीय जनजातीय साहित्य समारोह ये रही से और ये महोत्सव के आयोजन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में करेगी से, जेकर संस्कृति के छठा घलो के सलग देखेगी से। एकर आगाज से भूपेश बघेल करे रही ने और अब समापन कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके सम्मिलित हुई। अब हमारे सहयोगी स्टार जैन सल्लग हमारे मन संग बने हुए ओकर मन ले जानकारी लेबो। स्टार 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव के आगाज हो रही से आज ओकर समापन है। आज समापन के दिन का कुछ विशेष हो ही कार्यक्रम में?
देखिए एक बड़े आयोजन हो रही से 3 दिन के आयोजन चले रही से जिनमें राष्ट्रीय जनजातीय साहित्यिक समारोह रही से जिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन सम्मानित साहित्यकार ओमन ला घलो यहाँ आमंत्रित करेगी रही से छत्तीसगढ़ में ओमन ला सम्मान देगी रही से और अलग अलग जो राष्ट्रीय जनजातीय समुदाय के वर्ग है ओकर कला संस्कृति देखे बर मिली से साहित्य तो साथ में रही से लेकिन कला संस्कृति के झलक देखे बर घलो मिली रही से और बड़े आयोजन रही से एक उद्देश्य जिन रही से कि साहित्यकार मतलब एक मंच प्रदान करना जनजाति वर्ग के और मतलब ऊपर उठाए के काम करना है तो वो यहाँ पे देखे बर मिली रही से आज समापन हुई है कार्यक्रम के बड़े कार्यक्रम हो रही से 3 दिन लगातार और अलग अलग वर्ग और अलग अलग कला बरसल्लग मंच जिन है जिन छत्तीसगढ़ सरकार सल्लग प्रदान करे थे जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार आप बने रहो एक और खबर में अपडेट लेवो फिर अभी बता देना आप मल्ला कि पशुपालन ग्रामीण स्व सहायता समूह मनला सीएम भूपेश बघेल एक बड़ सौगात दे हवा गोधन न्याय योजना के 6 करोड़ 59 लाख रुपया की राशि ला जारी करेगी से और सीएम भूपेश बघेल कही कि गोधन न्याय योजना के पूरा देश में चर्चा होवत है तो जिन तरह ले गोधन न्याय योजना के चर्चा होवत है तेकर बाद स्व सहायता समूह मनला एक बड़ सौगात घलो के दे गए है सल्लग हमार सहयोगी स्टार जैन हमारे मन से जुड़े हुए हैं स्टार जैन तरह ले सल्लग गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरा देश में हुआ थे चाहे चुनाई के टाइम हो चाहे अवार्ड फंक्शन हो हमेशा ही गोधन न्याय योजना की चर्चा सल्लग हो है और अब बड़े सौगात गोधन न्याय योजना ले जुड़े स्व सहायता समूह मनला दे बर जाते सीएम भूपेश बघेल। देखिए छत्तीसगढ़ के जिन योजना है गोधन न्याय योजना होकर चर्चा पूरे देश में हुआ थे काबर की गोबर खरीदी करके सरकार गोबर ला खरीदी करे थे और शुरुआत में योजना समझ में नहीं आई लेकिन बाद में जिसने मुख्यमंत्री कहते रहे कि ये योजना ग्रामीण महिला मन पर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े योजना है और ओखर आज नतीजा देखा मिलते हैं गोबर खरीदी के राशि या पशुपालक मन ला जो योजना के लाभ है ओखर हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपया आज मुख्यमंत्री सीधा ओखर मन के खाता में ट्रांसफर करे है और एकर से पहली घलो करोड़ों रुपया गोधन न्याय योजना के तहत या दूसर जो पशुपालक योजना है ओखर मन के किसान मन के खाता में ट्रांसफर करे गए है तो ग्रामीण मन ला पैसा घलो मिलते अलग अलग योजनाओं से और कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण पशुपालक है या किसान है ओखर अर्थव्यवस्था ओखर में बढ़ोतरी होते हैं तो बड़े योजना है और राशि घलो ट्रांसफर आज कर दे गए है और सीधा खाता में ट्रांसफर करे गए है तो कहीं ना कहीं सरकार के बड़े योजना के लाभ ग्रामीण मन ला मिलत है जेकर चर्चा पूरे देश भर में होते हैं। जी जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। खबर में बढ़बो आगे आप पहले बता दें कि उच्च न्यायिक सेवा के जज मन के तबादला करेंगे है 63 सेशन और एडिशनल स्पेशल जज मन के ट्रांसफर हुए हवे वहीं बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ये आदेश ला जारी करे है तो आप मतलब ये बड़े खबर बताते हैं जज मन के तबादला करेंगे है प्रदेश के 63 सेशनल और एडिशनल स्पेशल जज मन के ट्रांसफर हुए हवे जहां बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आदेश ला देर रात जारी करी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला के दौरा सल्लग जारी है और ये बेरा उमन आने विभाग के बैठक तक लेवत है तो उन्हें कई तरह के निर्देश घलो के जारी करेंगे है फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के दौरा ला लेके बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप के संगे बहस भर चुनौती ले प्रदेश के सियासत गरमाए हुए है देखा आपन ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकांक्षा जिला के दौरा के कड़ी में बुधवार के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे बिलासपुर पहुंची उन एसीसीएल एनटीपीसी वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी मन के संग बैठक करीन संग ही एयर पॉल्यूशन फ्लाई एश के निपटान और कोल प्रोडक्शन की स्थिति ला लेके समीक्षा करीन। अश्वनी चौबे कहीन कि कोरबा में संभावना तो बहुत है फिर उन देश के 132 शहर में शामिल है जी सबले ज्यादा प्रदूषण है उन जनजाति समूह और स्थानीय लोगन के हित ला ध्यान में रखते हुए योजना बनाए और उद्योग स्थापित करे के निर्देश दिन। एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए और उसको उस दृष्टिकोण से हमने आज स्पेशल मीटिंग भी रखा था। पाछू 4 दिन में आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रिमंडल के छत्तीसगढ़ दौरा ले यहाँ के राजनीतिक माहौल गरमा गए है। एक दिन पहली ज्योतिरादित्य सिंधिया के दे बयान ऊपर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन कि जौन दल बदल के आए उनकर कोनो विचारधारा नहीं हो सके ऐसा लोगन ला मैं जवाब नहीं दूं। 112 जो आकांक्षी जिला पूरे देश में रेखांकित किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा ताकि इस देश में प्रगति और विकास जड़ तक पहुंच पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतायन कि कोयला लेके केंद्र सरकार की नीति फेल है और सरकार विदेश से अवैया कोयला के इस्तेमाल के दबाव बनाथे। जेकर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहिन कि उला पता होना चाहिए कि केंद्र में कांग्रेस के सरकार नहीं है, जहाँ कोनो नियम नहीं रही से मोदी सरकार में नियम घलो है और नीति घलो। इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है, तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया। बृहद मीटिंग करके और इनके सॉल्यूशन को हर स्तर पर, चाहे वो एयर पोल्यूशन का बात हो, प्रदूषण का बात हो, कोयले खदान की चोरी की बात हो, इन सभी विषयों पर गंभीरता से बात हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के दौरा ऊपर राज्य सरकार के रिएक्शन ले अब भाजपा नेता मन हमलावार मोड में है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत पूरा पार्टी कांग्रेस ला घेरे है। उन्हें कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन कहिने के दौरा में अवैया केंद्रीय मंत्री मन कार्यकर्ता मन के जैसे बर्ताव करके राज्य सरकार के केवल आलोचना करत है। एकर ले जाहिर हुआ थे कि उनकर मन में छत्तीसगढ़ के विकास के कोनो चाह नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन और सैनिटेशन पे विशेष सरकार, केंद्र सरकार ने सहयोग दिया है, दे रहे हैं। उसकी समीक्षा करने के लिए सिंधिया जी आए थे। से कांग्रेस की सरकार विचलित क्यों है? प्रश्न यह है, जब केंद्रीय मंत्री आते हैं तो छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। केंद्र सरकार के मंत्री स्वयं ही आकर केंद्रीय योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है, उन जिलों को विकास की मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जा सकता है, इसकी वे समीक्षा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मंत्री आ रहे हैं वो कुछ बिगाड़ने नहीं आ रहे। केंद्र की सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या योजनाएँ दी हैं उसकी जानकारी लेने आए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी सरकार को, जो प्रदेश की सरकार है, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के दौरा जारी रही। यही कड़ी में गुरुवार के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी घलो छत्तीसगढ़ आई। सिरतों ने सियासी संग्राम के सिलसिला घलो अभी जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। राजधानी रायपुर के जिन तरह ले गर्मी अब बाढ़ा थे ओकर संगे संग पेयजल के समस्या तको सल्लग बाढ़ा थे। वहीं शहर के 1 दर्जन ले ज्यादा मोहल्ला में टैंकर ले पानी के पूर्ति करे जाते। आप मला बता दन कि एकर स्थिति कई जगह में विवाद के स्थिति घलो के निर्मित होवत है। वहीं तेलीबांधा, पुराना बस्ती, बोरिया खुर्द, लालपुर, देवपुरी और मौधापारा के संगे समता कॉलोनी के वार्ड में घलो पानी के किल्लत हवाए। जेकर स्थिति पानी टैंकर पहुंचत ही मोहल्ला वासी मन पानी बर भगदड़ मचात है। पानी के समस्या ला लेके जायजा लेस हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। जैसे जैसे गर्मी बढ़त जाते वैसे वैसे रायपुर शहर में भी पेयजल संकट गहरात जाते। अभी हमन खड़े हैं राजेंद्र नगर पानी टंकी में। आप देखा तो ये टंकी है और ये सेंट्रल जगह है जहाँ से पूरा शहर में पानी के सप्लाई होते हैं, टैंकर से सप्लाई होते हैं। सबो वार्ड में अभी एकदम त्राही मचे है। सुबह से लेकर हम रात हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो केंद्र बनाए गए हैं नगर निगम के कर्मचारी मतलब बैठे हैं पानी सप्लाई पर, वहाँ पर अगर हम बात करते तो 500-600 कॉल आते और सबो जन ये डिमांड करते कि पानी के ओकर मोहल्ला में दिक्कत है। कहाँ पानी की दिक्कत है और कहाँ ऐसने पानी सप्लाई के सेंटर बनाए गए हैं। एक बार हमारे पास हमारे साथ खड़े नगर निगम के अधिकारी मन, आप जो है कहाँ पानी की सप्लाई हुआ थे और कहाँ ज़्यादा डिमांड बने हुए? उसे सप्लाई तो सबुडान हमन देवत हमन ना, और वैसे भी कहा अभी जैसे बुरिया खुर्द है, तेलीबांधा हवा, समता कॉलोनी हवा, लालपुर हवा, देवपुरी हवा है ना, ये मन में हम ज़्यादा देता था। अभी जैसे हमारे 2 शिफ्ट में चलते हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में लगभग 200-250 कॉल आ जाते हैं, सेकंड हाफ में उतके आ जाते हैं। और हमन अपन डिमांड के हिसाब से मतलब पानी सप्लाई पब्लिक मतलब देथन। जोन वाइज में हमें हवा है, जैसे जोन नंबर 1 कमतराई है, जोन 3 शंकर नगर हवा, जोन 4 मोतीबाग हवा, वैसे ये 3 जगह ज़्यादा डिमांड हवा। तो आप मन सुने हो कि सबो जतेक सेंटर मन बताया है, 4 सेंटर करीब है पानी सप्लाई करे के, वहाँ से लगभग 50-50 टैंकर जो है सभी जगह भेजत जाते हैं। तो यहाँ हम जाबोन और देखबोन कि ये टैंकर पहुँचे के बाद वहाँ का स्थिति होते। देखा तो कि ये जो टैंकर है पानी के टैंकर अभी बोरिया खुर्द के विकास नगर में पहुंचे हैं और आप देखा तो कि क्या स्थिति बन गई है। एकदम लोग मन यहाँ पे झूम गए हैं। छोटा बच्चा मन भी अपन जैसे जो बर्तन मिले थे वहाँ आके पानी भर के ले जाते हैं। हमारे साथ ये टैंकर के ड्राइवर मौजूद है। कैसे आप जब टैंकर लेके आते हो तो क्या स्थिति होती है? कभी कभी तो झगड़ा लड़ाई की स्थिति भी हो जाती है। झगड़ा लड़ाई की स्थिति हो जाती है साहब, गर्मी में खास करके जो है तो गाली सुने पर पड़ते तुम्हें? मतलब अब कई बार तो मार भी खाए हैं। काम धाम में नहीं, क्या गर्मी में पानी नहीं आता। 1000 ढेबर तक ये बात जाना चाहिए कि यहाँ मोहल्ले में पानी की कमी है। ये तस्वीर हम आप मतलब दिखाए के कोशिश यहाँ पर करें हैं।
कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारी गर्मी के सेती स्कूल मन में तय समय ले पहली ही 24 अप्रैल ले गर्मी की छुट्टी अब शुरू हो जाही। बता दन कि राज्य सरकार हा एकर आदेश ला जारी कर दे हवाय। अब 15 जून तक स्कूल में छुट्टी रही, उन्हें ओकर बाद नवा शिक्षा सत्र के शुरुआत करे चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग डहार ले जारी आदेश में ये कहे गए है कि प्रदेश में भारी गर्मी ला देखत हुए सरकार हा ये फैसला ले है कि सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में 24 अप्रैल ले गर्मी की छुट्टी शुरू कर दे जाए। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा सरकार ने। लगातार गर्मी बढ़ रही है। इस साल तो पहले ही 43-44 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मेरी चिंता नहीं है। फिर रुक कर वो खबर के रायगढ़ जिला के पुसौर में प्रस्तावित नवा रायगढ़ प्रोजेक्ट भले ही रुके हवाए, फिर प्रोजेक्ट पर संरक्षित जमीन के खरीदी बिक्री ऊपर लगे रोक अब तक नहीं हटे हवाए, जेकर स्थिति किसान मन ला जमीन के खरीदी बिक्री और नामांतरण बंटवारा में परेशानी होवत है। जानकार मन के ये मानना है कि अगर ये परियोजना स्थगित हो चुके हैं तो किसान मन के जमीन ऊपर लगे रोक ला हटा देना चाहिए। आप मन यह बता दें कि नवा रायगढ़ प्रोजेक्ट पर जिला के पुसौर में 500 एकड़ जमीन के चयन करी गई रही से, फिर एयरपोर्ट और केलो परियोजना में जमीन आड़े आए की स्थिति नवा रायगढ़ के प्रोजेक्ट आगू नहीं बढ़ पाए हैं। रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दी, उससे गांव के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सरकार तत्काल उन जो 4 गांवों में जो रोक लगाई है उसको तत्काल सरकार को हटाना चाहिए, जिससे किसान अपनी ज़मीन का जो भी निर्णय है वो स्वतः कर सकें। समस्या आ रही है बार बार, उसकी वजह से धारा 48 के तहत में कलेक्टर साहब के माध्यम से शासन को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और जैसे ही अंतिम वहाँ से आदेश प्राप्त होगा उसके पश्चात वहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट हा एक मामला में ये कहे है कि बेटी के बिहाव पर रखी गहना ला पति के जानकारी के बिना गिरवी रखना, वो कर रकम अपन बर उपयोग करना क्रूरता की श्रेणी में आहे। तारबहार निवासी एस राजू हा पत्नी ऊपर क्रूरता और परित्याग के आरोप लगाते हुए तलाक के याचिका दायर करे रही से। परिवार न्यायालय हा याचिका खारिज कर दे रही से, फिर हाई कोर्ट में अपील करे के बाद कही कि विवाह के लगभग 25 साल बाद पत्नी हा बिना कोनो वैध कारण के 15 सितंबर 2011 के छोड़ के चल दी से। एकर संगे बेटी के बिहाव पर जो गहना वह राखे रही से तौला गिरवी राख के 10 से 12 लाख रुपया के लोन घलो ले गिस। जब लेनदार आइन है तब एकर जानकारी पति ला मिली से। एकर बाद कोर्ट में ये साबित तको हो गए है पत्नी हा पति ला जानकारी दे बिना गहना ऊपर लोन उठाए रही से। एकर संगे पति ऊपर झूठा आरोप घलो के लगाए है। कोर्ट के कहना है कि पूरा केस में पति के मानहानि हुए है और एकर सेती वह तलाक के केस दर्ज कर सकते। नवा रायपुर में लगभग 4 महीना ले धरना देत प्रभावित किसान संघ 27 अप्रैल के एक बड़े प्रदर्शन करैया है। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत नवा रायपुर प्रभावित किसान मन के आंदोलन के समर्थन देबर रायपुर पहुंची। उनकर रायपुर पहुंचे ला लेके किसान मन अब जोश में हवे। वहीं किसान नेता रूपन चंद्राकर के दावा है कि 27 अप्रैल के लगभग 15,000 किसान नवा रायपुर के NRDA कार्यालय के घेराव करही। एकर अलावा अपन अलग अलग मांग के संग में छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करत कर्मचारी मन घलो आंदोलन में शामिल करे चाहिए। हमारे बीच में राष्ट्रीय नेताओं का आगमन है, जिसमें 20 से 25 हजार लोग हमारे यहाँ इस आंदोलन में होंगे। ग्राम सभाएं हो रही है, उसमें भी हमारे लोग जाकर के गांव के सभी समाज के वर्गों को बुला करके चर्चा किया जा रहा है। इटी धमतरी में पुलिस हा गांजा तस्कर ऊपर मन पर बड़े कार्रवाई करे है। बता दें कि एक ट्रक ले करीब 10 क्विंटल गांजा पुलिस बरामद करे है। एकर संगे पुलिस 2 अंतर्राज्यीय तस्कर ला घलो के गिरफ्तार करे हवे। जब्त गांजा की कीमत करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपया बताए जाते। वही पुलिस हा यहू बताई से कि आरोपी उड़ीसा ले ट्रक लेके राजस्थान जात रही से। जी हाँ, सूचना में पुलिस हा कार्रवाई करी से। वही SP प्रशांत ठाकुर हा पुष्टि करे हवे। चेक बारीकी से किया गया तो पता चला कि एशियन पेंट के डब्बों के पीछे प्लास्टिक के बोरों में 46 बोरों में गांजा मिला है, जिसको तोलने पे 10 क्विंटल 55 ग्राम मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपी थे, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया। बस्तर में नक्सली मन अपन गतिविधि ला बढ़ा दे है। लाल आतंकी वो सड़क मन ला निशाना बनाते जो
हाल ही में प्रशासन हा कड़ा सुरक्षा इंतजाम के बीच बनवाए हवाए। ये सड़क बने के बाद नक्सल इलाका में आसानी ले आवाजाही हो सके। वे बारसूर पल्ली मार्ग, नारायणपुर ओछा मार्ग, जगरगुंडा आनंदपुर मार्ग, कटे कल्याण और बांसागुड़ा जगरगुंडा रोड ला नक्सली मन ज्यादा निशाना बनाते। सड़क ला बाधित करके विकास गतिविधि ला उमन रोकना चाहते। वहीं नक्सली मन ये ला लेके एक प्रेस नोट तक जारी करे रही से और स्थानीय ग्रामीण मन संग मारपीट के घटना घलो हुई रही से। अब ऐसे कई मामला आगू आते जो मन नक्सली बार बार सड़क ला काटा थे। जो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में नक्सली की इस प्रकार के विकास विरोधी एवं जनविरोधी हरकत कारण से निश्चित रूप से नक्सल संगठन का इस इलाके से सफाई होगा। साथ साथ क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए इलाके में एक नया पहचान दिलाने में हम सफल होगा। केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड के यात्री सुरक्षा कमेटी के 5 सदस्यीय टीम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीके कृष्णदास के नेतृत्व में 4 दिवसीय प्रवास में छत्तीसगढ़ पहुंचे हवाए। बता दें कि टीम अपन प्रवास के दूसरे दिन महासमुंद पहुंची से, जहां रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करेगी से। वही टीम हाँ महासमुंद रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर, पूछताछ काउंटर में जाके माइक ला तको चेक करेने। एक संगे स्वास्थ्य सुविधा ला लेके नाराजगी तको जताएगी से। जब रेलवे बोर्ड चेयरमैन आरपीएफ कार्यालय पहुंचे ने तब ये पता चली कि यहाँ महिला पुलिसकर्मी ही नहीं है, मात्र 2 ट्रेन में ही गश्त हुई की जानकारी मिले। ऊपर रेलवे सुरक्षा ऊपर चिंता तको व्यक्त करे। उन्हें पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए यात्री सुरक्षा कमेटी सदस्य के कहना हवाए कि यहाँ जौन जौन कमी देखे गए है ओला दिल्ली में होवैया बैठक में रखे जाए। और वैसे भी हमारे माननीय चेयरमैन सर के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में हर समय दिल्ली में हर माह में हमारी रेलवे बोर्ड की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो भी समस्या है और जो अर्जेंसी करने की आवश्यकता है वो हम आने वाले पीएससी मीटिंग में दिल्ली में रेल मंत्रालय में चेयरमैन सर के नेतृत्व में केंद्रीय रेल मंत्री जी से बात करेंगे, रेल बोर्ड के चेयरमैन से भी बात करेंगे। गरियाबंद में हुए हथनी के मौत के मामला में पोस्टमार्टम ले कई खुलासा हुए हवाए। हथनी गर्भवती रही से और होकर मौत भूख ले तड़प के हुई रही से। असल में हथनी के मुंह में छाला पड़ गई रही से, जेकर से कई दिन ले खाना नहीं खा पात रही से। आप मला यह बता दें कि ये हथनी 15 ले 20 दिन पहले धमतरी जिला के सिहावा में 5 लोगन ला पटक के कुचल के मार डाले रही से, जेकर ले ओकर मौत हो गई रही से। आज सुबह 7 बजे 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मादा हाथी है उनके मुंह में छाला पड़ गया था, जिसके कारण कई दिनों से खाना नहीं खाया था। और साथ में उन्होंने बताया कि मादा हथनी गर्भवती थी। छत्तीसगढ़ की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया के जम्मू बड़े खबर ले अपडेट अब आप मला करी मोर सहयोगी आकांक्षा। बिल्कुल रचना, और इसके साथ ही हम जानकारी ये भी दे दें कि देश भर में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोविड से जुड़ी सभी गाइडलाइन का पालन करें, अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि सवाल आपका है।